नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमत। जैसा कि आप लोग महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एनडीए सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अब अपना जवाब कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों को दे दिया है। साफ शब्दों में उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अगर शिवसेना पार्टी से कोई भी अलग जाएगा, चुनाव लड़ेगा, तो उसको जूते पड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये जब बोला है तब कांग्रेस पार्टी लगातार दुहाई दे रही थी कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो एक सभा में क्लियर कहा था, एकला चलो जी। मतलब यहाँ पर वो क्लियर कह रहे थे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस अकेले महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री नाना पटोले बनना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई, उसके बाद शिवसेना के कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि इस पर उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे। उद्धव ठाकरे ने बहुत समय के बाद में जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पर साफ उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि जूते पड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अलायंस तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कोई भी पार्टी करती है तो उद्धव ठाकरे सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा कारनामा महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, जहां पर ना कांग्रेस का कोई नेता शामिल था, न शिवसेना का कोई नेता शामिल था। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपोजिशन पार्टीज को वहां पर बुलाया गया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद में कांग्रेस गीदड़ बबकी देने पर तुली हुई है। तो ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भी साफ कह दिया कि ये देखो, अगर तुम तीनों में से कोई भी अलायंस तोड़ने की कोशिश करता है तो एनसीपी पार्टी अकेले नहीं है। दरअसल शरद पवार की नजर है 2024 के चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो तीनों पार्टियां बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हैं। आपस में ही भूचाल मचा हुआ है और तीनों पार्टियां एक दूसरे को ये दिखाने में लगी हुई हैं कि अलायंस तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। एनसीपी पार्टी की तरफ से पहली मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी से की गई, उसके बाद से यहाँ पर साफ हो गया कि अब शिवसेना पार्टी बीजेपी के साथ में अपने संबंध दोबारा से ठीक करने में लगी हुई है। जैसा कि शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने तो ओपन लेटर लिख दिया और उन्होंने एक इच्छा जताई कि दोबारा से बीजेपी के साथ में शिवसेना को अलायंस बना लेना चाहिए। लेकिन अब अगर देखा जाए कि उद्धव ठाकरे का ये बयान के जूते पड़ेंगे उसको अगर कोई अलग चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, अलग चुनाव लड़ता है, तो यहाँ पर साफ अब तीनों पार्टियों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी पार्टी इनमें से अलायंस अपना तोड़ती है, अगर वो बीजेपी के पास आती है तो बीजेपी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि पूर्व सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने इतना जरूर कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र को अगला विकल्प देगी। अब यहाँ पर उन्होंने साफ संकेतों में ये कह दिया है, जैसा कि आपको पता होगा कि 2.5 साल की सरकार पर बीजेपी और शिवसेना में बातचीत पहले हुई थी, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बीजेपी का साफ कहना यह है कि अगर उद्धव ठाकरे से कांग्रेस या शिवसेना कोई भी अलायंस अपना तोड़ती है तो अगले 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ना कि उद्धव ठाकरे होंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।